मेरा अपना घर कौन सा है। शास्त्र कहते हैं वनवास 14 वर्षों का होता है और वह सिर्फ भगवान श्री राम को मिला था। लेकिन क्या आपने कभी उस वनवास के बारे में सोचा है जो किसी तारीख या साल से नहीं बंधा। एक ऐसा वनवास जो सदियों से हर उस स्त्री को मिलता आया है जो जन्म तो एक घर में लेती है लेकिन पूरी जिंदगी यह ढूंढती रह जाती है कि आखिर उसका अपना घर कौन सा है। मायके जाओ तो कहा जाता है पराया धन है और ससुराल जाओ तो सुनने को मिलता है हमारे घर के तौर तरीके सीखो। आज की यह कहानी किसी एक स्त्री की नहीं, हर उस माँ, बहन, पत्नी और बेटी की है जो हर रोज अपने वजूद की जंग लड़ती हैं। जब एक बेटी जन्म लेती है तो उसके नन्हे कदमों की आहट से ही पूरे घर की दरों दीवारें खिल जाती है। माँ की ममतामयी गोद, पिता का फक्र से चौड़ा सीना और भाई की मीठी तकरार, यही उसकी मासूम दुनिया होती है। वह आंगन में तितली की तरह उड़ती है, बड़े बड़े सपने देखती है, लेकिन जैसे जैसे वह उम्र के सीढ़ियों पर कदम रखती है अचानक हवाओं का रुख बदलने लगता है। उसे धीरे से समझाया जाता है, ज़्यादा तेज मत हंसो, धीरे बोलो, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, थोड़ा सहनशील बनो, एक दिन पराए घर जाना है। सोचिए, जिस बच्ची ने अभी तक जीना भी नहीं सीखा उसे बचपन से यह सिखा दिया जाता है कि जिस घर को वह अपना समझती है वह असल में उसका है ही नहीं। फिर भी वह हार नहीं मानती। वह पढ़ती है, अपनी किताबों के पन्नों में अपनी उड़ान ढूंढती है। वह डॉक्टर बनना चाहती है, अफसर बनना चाहती है, आसमान छूना चाहती है। लेकिन अफसोस, कई बेटियों के सपने चूल्हे की आग में सुलग कर राख हो जाते हैं। कई की पढ़ाई अच्छे रिश्ते के नाम पर बीच में छुड़वा दी जाती है और जो लड़कर आगे बढ़ती भी हैं, समाज उनके सामने उम्मीदों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जहां उन्हें हर पल साबित करना पड़ता है कि वह एक अच्छी बेटी है और सफल इंसान भी। और फिर अंत आता है उसकी विदाई का दिन। जिस घर की मिट्टी में उसने घुटनों के बल चलना सीखा, जिस कमरे की दीवार पर उसकी यादें थीं, एक ही झटके में सब कुछ पीछे छूट जाता है। आंखों में समंदर लिए जब वह दहलीज पार करती है तो लोग कहते हैं, आज से यही तुम्हारा असली घर है। ससुराल में पहुंचकर वह हर किसी को अपना बनाने की जी तोड़ कोशिश करती है। वह अपनी पसंद भूल जाती है, अपने खाने का स्वाद बदल लेती है और अपने सोने जागने का वक्त भी बदल देती है। यहाँ तक कि कई बार वह अपनी खुद की पहचान खो देती है। तबीयत खराब हो, शरीर बुखार से तप रहा हो, कमर में असहनीय दर्द हो, लेकिन रसोई का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ता। सबकी थाली सस्ती है, सबका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसे बचपन से घोट कर पिलाया गया था, घर और परिवार पहले, तुम बाद में। रात को जब सब सो जाते हैं तो वह अपने आंसू तकिए में छिपा लेती है, क्योंकि वह जानती है इस घर में उसके दर्द को कमजोरी या नाटक समझ लिया जाएगा। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। वह माँ बनती है, अपनी रातों की नींद अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर देती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, पति अपने काम में और वह महिला, वह दो घरों के बीच खड़ी होकर आज भी वही सवाल पूछती है, मेरा अपना घर आखिर कौन सा है। जब सालों बाद मायके जाती है तो भाभी या भैया कहते हैं, अब तो तुम मेहमान हो, और ससुराल में छोटी सी बात पर कह दिया जाता है, यह हमारे घर का तरीका नहीं है। उसके बालों में आई सफेदी और हाथों की झुर्रियां इस बात की गवाह है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का घर सजाने में बिता दिया। लेकिन दुविधा देखिए, इस अनगिनत कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला कोई नहीं होता। तो सुनो स्त्री, तुम सिर्फ किसी की बेटी नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं हो, तुम भी हो। तुम्हारे भी सपने हैं, तुम्हारी भी पसंद है, तुम्हारी भी थकान है और तुम्हारी भी इच्छाएं हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारा भी एक जीवन है। तुम्हें हर बार खुद को मिटाकर किसी और का संसार सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। कभी अपने लिए भी जीना स्वार्थ नहीं होता। अपनी पढ़ाई पूरी करना, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने फैसले लेना, अपने लिए आवाज उठाना, ये विद्रोह नहीं, तुम्हारा अधिकार है। और परिवार वालों से भी एक सवाल है, अगर स्त्री सबके लिए अपना घर छोड़ सकती है तो क्या परिवार उसके लिए थोड़ा सा अहंकार नहीं छोड़ सकता। अगर वह सबकी बीमारी में रात भर जाग सकती है तो क्या कोई उसकी थकान में उसके पास नहीं बैठ सकता। अगर वह सबके सपनों को अपना बना सकती है तो क्या कोई उसके सपनों को अपना नहीं बना सकता। याद रखिए, अगर आपके घर में भी माँ है, बहन है, पत्नी है या बेटी है तो सिर्फ यह कहकर उनके एहसानों को मत टालिए कि यह तो उनका फर्ज है। कभी उनका हाथ थामकर यह भी कहिए, शुक्रिया, तुम हो
इसीलिए यह मकान एक खूबसूरत घर है। स्त्री को किसी की दया की भीख नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए। उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, उसे बराबरी चाहिए। और सबसे बढ़कर उसे यह विश्वास चाहिए कि उसका जीवन किसी वनवास की कहानी नहीं, बल्कि उसके अपने वजूद और सपनों की एक हसीन उड़ान है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो स्त्री के इस अनगिनत त्याग को समझ सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्त्री को सब्सक्राइब करें। इस आवाज़ का हिस्सा बने। याद रखिए, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहीं सही मायने में ईश्वर का वास होता है।